हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या बात है कि इससे आप सुनते सुनते ना बड़ा इंटरेस्ट आपको अपने अंदर तो आएगा, अगर आपको अपने मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का मन मेडिटेशन में नहीं लगता और किसी भी तरीके के सिटिंग में प्रॉब्लम होती है ना, और ये भी जानना है कि हमारा इनर वर्क सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ईश्वर हमारे साथ है नहीं है, ये यूनिवर्स हमारा जो हमारी बातें हैं वो सुनता है या नहीं सुनता है, कितना सपोर्ट हमें ये जर्नी में करना चाहता है और ये कर क्या रहा है आपके लिए, ये प्रकृति करती क्या है। वो डायलॉग तो सबने सुना हुआ है ना कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो ये पूरी प्रकृति, ये पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश करती है। ये जो डायलॉग है, इसमें आपको ये जो सुनने के लिए मिला, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बात उतनी ही सच भी है। आपको पता है ये सच भी है उतनी। जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसे कि खुशबू, रंग, सुगंध, चमक, उजाला, हवा, अग्नि, वायु, पानी, सभी चीज़ें जितनी भी प्राकृतिक हैं, ये पेड़ पौधे जितनी भी, ये सभी के सभी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई बिल्कुल प्योर चीज़ें हैं, जो बिल्कुल अभी तक इनमें कोई भी मिलावट नहीं कर पाए हैं हम। इसके जो खुद का एक नेचुरल वे है आने का, जो होने का, वो हम मिला नहीं, उसमें कुछ भी कर लिया हो लेकिन उसे नहीं हम ख़राब कर पाए। तो इन चीज़ों के अंदर आप देखना कि ये चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हैं। खुद आप एक भगवान की बनाई हुई मिट्टी से बनाए हुए इंसान हैं, और वो चीज़ें जब आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है तो आप समझ जाइए कि प्रकृति आपके लिए वाकई में कोई खेल खेल रही है, और खेल रही है आपके साथ, और आपको खिलवाना चाहती है। वो आपको एंजॉय करना चाहती है, एंजॉयमेंट आपकी ज़िंदगी में लाना चाहती है, जॉयफुल महसूस कराना चाहती है। तो ये जो जर्नी है, इसमें ये रोना धोना, आंसू बहाना इनसे, और ये सोचना कि वो तो मुझसे प्यार नहीं कर रहा, वो मेरे पास कब आएगा, वो मुझसे कब मिलेगी, वो मुझसे क्यों कब कहेगी कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इन सब चीज़ों को सोचने के बजाय ना आप ये चीज़ें सोचो कि ये प्रकृति मुझसे कितना प्यार करती है। ये जब आप जेंट्स हैं, आप मेल हैं, तो आप प्रकृति के प्यार को महसूस करो। वो कहेगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे मिलकर ही बनी है तुम्हारी वो डीएफ भी मुझसे मिलकर ही बनी है, तो मुझसे प्यार करना शुरू करो, मैं उस तक सारे संदेश पहुँचा दूँगी, उसके दिल में आपके लिए प्यार जगा दूँगी। उस डीएफ के लिए इस डिवाइन को प्यार करना शुरू करो, अगर आप मेल हो। और अगर आप फीमेल हो तो आप इस पूरे वातावरण में जो फैला हुआ पुरुष तत्व है, पुरुष तत्व, उससे प्यार करना शुरू करो। देखो वो पुरुष तत्व खुद ही खड़ा होकर आपके डीएम जैसा रूप धारण करके आपको खुद ही प्यार करवाना शुरू करवा देगा, उस आपके बने हुए डीएम से, जो यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में आपके नाम से यहाँ पर आया है। वो खुद प्यार करेगा। आप इस पृथ्वी पर छुपे हुए डीएम डिवाइन काउंटर्स को तो प्यार करो, जितने भी हैं ये डिवाइन जो चीज़ें हैं, जितनी भी डिवाइन चीज़ें हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन की चीज़ें तो बहुत पता चल गई, सारी की सारी ज़्यादातर ये प्रकृति है तो सभी फेमिनाइन उसमें है, लेकिन पुरुष तत्व कहाँ है जिसे आपको खोजना है, आज वो भी बताऊंगी आपको। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को सुनना और उसको फील करना। देखो प्रकृति तो दिख रही है आपको, फूल में, सुगंध में, रंग में, हवा में, महक में, तो पुरुष तत्व कहाँ कहाँ है वो आज आपको पता चलेगा। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है उनको ये बिल्कुल बात रेजोनेट करेगी और मज़ा आएगा। खेल एक ये इतना अच्छा आपको लगेगा कि आप सोचेंगे कि वाह, प्रकृति मुझसे बात करती है, खेलती है और मैं उसके साथ खेलती हूँ और मैं खुश हूँ। पता है आपको, जब आप ये वाइब्रेशन आपके अंदर आ गई ना, तब आपको ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल रह गया, मैं इसे कैसे अचीव करूँ। कोई इंसान, कोई चीज़, कोई भी ओहदा, कुछ भी। अच्छा, ये जो आज का वीडियो है ना, ये इतना मतलब कह सकते हैं इसे नॉलेजेबल है, इतना इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें नई आपको देखने के लिए मिलेंगी ना, कि आपको आज से पहले, मैं वादा नहीं, मेरा दावा है कि आपको आज से पहले ये चीज़ें कहीं इस तरह सुनने के लिए नहीं मिली होंगी जर्नी के वीडियोज़ में। इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा और शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा जिन लोगों को आप जानते हैं कि वो जर्नी में है। आगे तक रीच जाए इसकी, तो समझ आएगा कि वाकई में ये चीज़ है क्या। कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन सब कुछ प्राप्त हो चुका है मुझे, तो आई एम कम्प्लीट विद माई सोल, विद माई इनर सेल्फ। देखिए क्या होता है कि ये जो प्रकृति है ये अपना रूप दिखा देती है रूप में, सुगंध में, गंध में, जल में, हवा में, जैसे भी आप महसूस करना देखना शुरू करते हैं, ये आपको साइन दिखाना शुरू कर देती है। आप उसे देखते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पुरुष तत्व के लिए आप क्या करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेट फॉर्म में बैठते हैं आप, तो उस फॉर्म में जब मेडिटेटिव फॉर्म आपके ऊपर पूरी तरह से आपको अपने उसमें ले चुकी होती है, अपने, सही कहा जाए तो अपने आगोश में आप बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल ध्यान मग्न हैं, और आप इसमें नेल्ड हो गए हो, आप कर लेते हो, आप अच्छे से बैठते हो, 5 मिनट में ही आप अपनी सांसों पर ध्यान दे देते हो। सांसें आपकी बिल्कुल काबू में उस तरीके से चलने लगती हैं, आपका हर एक चीज़ आप
बिल्कुल विजुअलाइज कर सकते हो अपने आप को, खुद को सामने, आंखों के सामने खुद को भी देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। अब आप क्या करो, पुरुष तत्व को महसूस करने के लिए इस प्रकृति में जो पुरुष छुपा है उसको आप आदेश दो। पुरुष किस चीज़ का प्रतीक है? एक्शन का, है ना, एक्शन का है ना। आप सबको पता है एक्ट कौन करता है? पुरुष करता है। मस्कुलिन जो पार्ट है वो आपके जो इंस्ट्रक्शंस आप उन्हें देंगे उन्हें करने के लिए तो पुरुष तत्व चाहिए होगा, वो अपना दिखाता है, वहाँ पर रोल प्ले करता है। बिल्कुल प्रकृति अपना धीरे धीरे चल रही है, आप उन्हें एक्शन करने के लिए बाध्य करो। क्या एक्शन? जब आप बिल्कुल ध्यान से बैठे हों तो आप कभी आप ये बोल कर देखो कि एक प्यारी सी ठंडी हवा का झोंका, जबकि आप एक नॉर्मल हवा के वातावरण में बैठे हो, आप उन्हें बोलो कि एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर, मेरे हाथों पर, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे चेहरे पर, मतलब मुझे अलग से ऐसा फील हो कि मेरे आसपास ये चीज़ें हैं, एंजल्स हैं और ये प्रकृति मुझसे बात करती है, मुझसे खुश है और मेरा जो वर्क मैं कर रही हूँ इस वक्त चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। थोड़ी देर आप इस तरीके के विजुअलाइजेशन में आओ, इस तरीके का इमेजिन करो और महसूस करो उस हवा को जो आपके चेहरे पर आ रही है। तो आपको ज़रूर ऐसा महसूस होगा आपके बैठे बैठे। ये बात आप कभी करके देखना, अगर आप थोड़ा भी मेडिटेटिव फॉर्म में आ जाते हो ना और तरीके से उसे बैलेंस करके चलते हो, थोड़ी देर में एक अलग से ही आपको हवा का झोंका मिलता है, चेहरे पर आता है वो आपके, हल्की सी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फूंकी मारी है आपके मुंह पर, ऐसे एयर ब्लो करते हैं ना जैसे मुंह के द्वारा, तो वो ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपको ऐसा लग रहा है अचानक बैठे बैठे, कभी कभी ऐसा लगता है ना जर्नी में जब आप आते हो, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है? वो आपका मस्कुलिन पार्ट करता है। उसके मन का कॉस्मिकली जो कनेक्शन है आपके साथ, वो आपको रिलीफ देना चाहता है उस वक्त पर। तो क्या नहीं है वो आपके साथ? क्या वो नहीं दे रहा आपको रिलीफ? आप बहुत शिकायत करते हो ना, उन्हें तो मेरी परवाह नहीं है, उन्हें तो पता नहीं है। ये कौन है फिर जो आपको आपके इस तरीके के पलों में आपके साथ बात करता है, आपको छेड़ता है, आपको समझाता है कि मैं हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ ना। तो ये जो हवा का झोंका आपके चेहरे पर आपको महसूस हुआ, या आपके हाथों में आपको फील हुआ, आपके गूज़बम्स हुए और अचानक हुए, जो हल्का सा सर्दी का सा लगा, हल्का सा गर्माहट किसी लगी, ये सारी चीज़ें एक्शन में आ रही हैं, एक्शन में आ रही हैं, विजुअलाइज नहीं हो रही, विजुअली आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हो तो रही है ना, कोई तो एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। तो वो कौन है? वो आपका मस्कुलिन पार्ट है। अगर आप फेमिनिन हैं और फेमिनिन होते हुए अपने मस्कुलिन पार्ट को याद कर रहे हो तो वो ऐसे अपने प्रेजेंस को दिखा रहा है। ऐसे ही आपको क्या होता है, ये हवा आपके तरीके से चल रही है और आपको सुन रही है, समझ गए? आप इसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि आप मेरे लिए इतना करो, वायुदेव महाराज, वायुदेव, या जो भी आप जिस तरह से भी इस हवा को आप महसूस कर सकते हो कि आप मेरी एनर्जी को इतना इन्हेंस करो कि मैं यहाँ से बैठे बैठे अपनी टेलीपैथी इतनी मजबूत कर लूँ कि अपनी सभी चीज़ों को, अपने उन्हीं व्यक्तियों को एड्रेस कर पाऊँ यहीं से ही मैं अपनी अच्छी सी, प्यारी सी, मीठी सी एनर्जी उस तक पहुँच पाऊँ और बिना लिखे कोई मैसेज, बिना बोले कोई बात उन तक पहुँचा सकूँ। देखना आप, ये भी होगा जब वो आपके चेहरे पर आकर इस तरह से अपने होने का प्रेजेंस दे रही है, आपको ऐसा बता रही है कि मैं हूँ, तो फिर ये भी होगा, बिल्कुल होगा। ये धीरे धीरे करने वाली चीज़ है। मेडिटेटिव फॉर्म में ये वीडियो जो है ना, मैं आपको उसको थोड़ा सा लर्न कराती हूँ कि मेडिटेटिव फॉर्म में आप क्या क्या फील कर सकते हो, जर्नी कोई भी है आपकी, क्या कर सकते हो। क्या ये जो मैसेज हैं आप औरों को नहीं पहुंचा सकते हो? अपनी मम्मी को, पापा को, अपने भाई को, दूर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को देखो, फिर आपको तुरंत उनका मैसेज भी आ सकता है, आएगा, उनका कॉल भी आएगा, उनकी बात भी होगी। बस आप अपने आप में स्टेबल हो जाओ, आपको कहीं नहीं जाना, एक जगह बैठे हो और सब कुछ हो रहा है आपके आसपास। ऐसे ही ये तो हुआ वायु का। अग्निदेव जो है, अब अग्नि में भी एक्शन है। वो पुरुष तत्व, अग्नि का पुरुष तत्व कहाँ से लाएंगे, कैसे महसूस करेंगे? जब आप धूप में बैठते हैं, सूरज की वो जो पड़ती है आपके ऊपर, और जब आप दिया जलाते हैं, जो अग्नि, जो ज्वाला, जो गर्माहट है, ऊर्जा है इसके अंदर की, वो एक्शन में कैसे आए? आप उनसे हीलिंग मांगिए, वो आपको तुरंत हीलिंग देंगे। ये है उसका पुरुष तत्व। आप फेमिनिन हैं, आप कहते हैं उसके जो हम दिया जलाते हैं, उसकी जो हम आरती लेते हैं ना अपने सिर पर, अपने बॉडी पार्ट्स पर, नेवल पर, उनकी ऊर्जा से अपने चक्रास बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आप कह के देखिए, वो गर्माहट आपको अंदर तक महसूस होगी, अंदर तक। आप एक बार करके देख लीजिए उसको, अच्छे मन से, सच्चे मन से, पूरे ढंग से। आपको अंदर तक हीलिंग महसूस ना हो तो आप बताना। ये होता है। जल भी ऐसे ही करते हैं, जल का भी यही है। आप सिर्फ आसमान की तरफ एक बार देख कर एक बार मन से बोलेंगे कि आज मुझे बारिश का मौसम अच्छा लगता है, आज बारिश होनी चाहिए हो। तो सिर्फ आपकी ही वजह से आपको देखना, आपको मौसम में भी बदलाव दिखाई देगा। ये छोटा सा दावा ये बहुत बड़ी चीज़ें करके दिखाता है। आप देखिएगा इसको, बिल्कुल होता है। अगर आपका विश्वास है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं,
कारण कुछ भी बन रहा है उसको, उसका मैटर नहीं है कि आज तो हो नहीं थी बारिश इसलिए हो गई, नहीं। आपको तो ये पता है कि प्रकृति ने आपको अपने होने का एहसास दिया है, ठीक है ना। जब ये जो पानी है, जल भी आपके लिए काम करता है। कैसे करता है? आप जब वाटर टेक्निक करते हो उसको आप बताते हो कि आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हो कि भाई मेरे लिए ये मंत्रा है, मैं इसे करती हूँ, उसे आप पीते हो। जल की खुद की मेमोरी होती है। कैसे नहीं जल काम कर रहा आपके लिए? बिल्कुल कर रहा है वो। अग्नि, वायु, जल, तीनों चीज़ें आपको सपोर्ट करने लग रही हैं और ये एक्शन में जैसे ही आती हैं वो आपको विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे लिए एक्शन में आई हैं। ये देखना आप, आपके लिए थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए काम करके दिखा देंगी कि देखो भाई है। और ये इतना बड़ा वो है। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शायद नहीं हुआ होगा, तो वो लोग कुछ ना कुछ अपोजिट बोलेंगे इसमें। एक बात और कहना चाहूँगी, ये जो चीज़ें हैं ना, फीलिंग्स, इन्हें लेने के लिए ना आपको कई बार अपने अंदर बहुत ज़्यादा संयम और धैर्य की ज़रूरत होती है। खुद में समझो पहले बात को कि हो क्या रही है ये, तभी आप इसके एविडेंस को देख पाओगे और इसके चश्मदीद गवाह बन पाओगे। इसके लिए आपको खुद में एक संयम और धैर्य लाना पड़ेगा। और कल भी एक बात बताइए, जब हम इसमें छोटे छोटे रेमेडी बताते हैं, दुनिया भर की रेमेडी, तो और जगहों पर देखिए क्या क्या, मतलब काला जादू टोटका बता देते हैं वो लोग। तो ये जो चीज़ें हैं हम जो बता रहे हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्या वो आपको किसी ने लिखा? मैंने आइस क्यूब्स का मैंने बताया था कि शिव जी पर जल चढ़ाओ और ठंडा ठंडा आइस क्यूब चढ़ाओ, ये अच्छा दिन है। तो उसमें नीचे मतलब किसी अक्लमंद ने अपनी अक्लमंदी को दिखाते हुए बोला कि मैम ये क्या हो रहा है, कर्म से निकलकर इन चीज़ों में जा रहे हैं, टोटके पर जा रहे हैं, ये टोटका है। आप बताइए, शिव जी को जल चढ़ाना, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें जो उनको पसंद है वहाँ पर उस ऊर्जा, आपको पता भी है कि शिवलिंग कितनी बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, उसमें अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो टोटका हो गया। मैंने तो आज तक कभी भी अपने किसी भी बात में कभी भी किसी भभूत, ये वो उल्टी सीधी किसी भी चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं किया है। यहाँ तक कि मैं ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ को भी कभी मानती नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ें कभी नहीं लगती। कर्म ने कब कहा है कि आप धर्म से अलग हो जाइए? पहले तो आप बताइए, आपने कहाँ लिखा हुआ पढ़ लिया कि कर्म करने वाला व्यक्ति धर्म से अलग होकर करेगा? ये तो धर्म है, अपना पूजा पाठ, अपने धर्म को अपने साथ लेकर चलना, उनको प्रसन्न करना, अपने ग्रह नक्षत्र को, अपने न्यूमेरिक्स को एडजस्ट करके सही करना, ये तो कर्म के अंदर ही आता है भाई। और क्या कर्म करना चाहते हैं आप फावड़ा उठाकर खुदाई करना चाहते हैं, उसे कर्म कहेंगे। जब आप कुछ भी देख रहे हैं उसे पाने के लिए आपके जो भी प्रयास रहेंगे, चाहे वो धर्म से हो, चाहे, बस उसमें गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, कि आप किसी की वहाँ से जाकर उसके नीम के पत्ते के नीचे बैठे हुए उल्लू की जो पंख का जो जली हुई चीज़ राख है उसे जाकर दरवाजे पे उस पर लगा दीजिए, कर दीजिए, इस तरीके का। ये जो चीज़ें हैं इसे तो कहो आप टोटका टोड़ना। लेकिन हम सिर्फ पूजा पाठ करने का एक अलग अलग विविध तरीके के छोटी छोटी ये प्रकृति की चीज़ों से प्रकृति को खुश करने की कोशिश करें, तो इसे टोटका आप किस तरीके से मान पा रहे हो भाई? मैंने तो आज तक कभी बेलीफ का भी कोई वो नहीं बताया है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर, मैं सिर्फ अग्नि, वायु, जल, इन 3 चीज़ों से अपने चीज़ों को एडजस्ट करने के तरीके बताती हूँ, और जो बेस्ट हैं, जो कभी भी गलत नहीं हो सकते, कभी हो ही नहीं सकते। और सारी की सारी बात आपके ध्यान पर केंद्रित है। एक वो तरीका है बस ध्यान मग्न होना, मंत्रोच्चारण करना, आपका जो आप बोल रहे हैं उसे वातावरण में किस तरह से आप घोल रहे हैं, वो चीज़ें आपकी मेंटेन, इस तरीके की। इसमें अक्लमंदी दिखाने के लिए ऊट पटांग बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जो आप दिखाते हैं। और ये कोई गुस्सा नहीं है, ये एक सलाह है। आप गलत राह पर अगर जा रहे हैं तो मेरा पूरा वो बनता है कि कर्म को धर्म से अलग करके आप कौन सी यहाँ पे अक्लमंदी के झंडे गाड़ पाएंगे? बताइए आप मुझे, नहीं गाड़ पाएंगे। आप सुनते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही प्रदर्शन कीजिए कि हाँ भी मुझे समझ में भी आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। वही व्यक्ति अच्छे लगते हैं मुझे, तो बस ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं नहीं समझा सक रही हूँ अगर, तो मुझे आप बिल्कुल नहीं समझा सकते हैं इस तरीके के कमेंट करके। तो समझ में आ गया? आपको ही समझना है, मुझे नहीं समझाइए, आपको ही समझना है जो मैं कह रही हूँ। या तो समझिए या छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लेना हो, समझ में आती है जर्नी, तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक ऑथेंटिक जानकारी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दिखावों पे और षड्यंत्रों पे और बुलावों पे मत जाइए। लोग अपनी अपनी गाने गा रहे हैं, अपने अपने तरीके से जर्नी को ख़राब करने की कोशिश करना चाह रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए, तो उससे थोड़ा बच के चलिए, मैं कह रही हूँ बार बार। कोर्स लो वाली बात हमेशा आप मुझे समझाते हो, बताते हो, मैडम ये बोल रही है वो एक चैनल वाली, तो मुझसे ऐसे बोला, एक ऐसे बोला, तो समझ लो ना भैया, उन्हें क्या बेचना है, उन्हें बेचना है कुछ। आप खरीदार हो, बताओ, खरीद रहे हो उनकी नज़र में आप खरीदार हो, तो वो क्या हुए? वो हीलर हैं आपके?
आप सोच लीजिए शॉपकीपर हैं वो, ठीक है ना। तो बस यहीं पे इतनी सी बात कहूँगी, सब समझदार हो, समझ जाओगे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ओनली फॉर योर ऑथेंटिक नॉलेज, ना कि इसलिए कि मुझे व्यूअर्स बढ़ा के यहाँ पर कुछ करना है, क्योंकि मेरा तो चैनल ही मोनेटाइज नहीं है और ये सबको पता है। तो ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।